भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन भजमन नारायण 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 भजमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भजमन नारायण 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 भेलनी की बेर सुदामा के तंदुल भेलनी के बेर सुदामा के रुचि रुचि भोग लगारायण हरि रुचि श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भजमन नारायण 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 दुर्योधन के मेवा त्यागे दुर्योधन के भूख लगी तो उठ कर भागे भूख लगी तो उठ कर साग विदुर गर खारायण हरि साग विदुर गर खारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भगवान नारायण 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 भगवान नारायण द्रौपद सुता दुष्टों ने घेरी द्रौपद सुता दुष्टों ने घेरी लाज बचाई करी न देरी लाज बचाई करी न देरी तीर अनंत नारायण हरि तीर अनंत नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन भजमन नारायण 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 भजमन केस पकड़ कर कंस पछाड़ा केस साधु बन कर रावण मारा साधु बन
नेति नेति सब शास्त्र बतावे, नेति नेति सब शास्त्र वाल्मीकि जी की रामायण, रे वाल्मीकि जी की श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण। बोलो कृष्ण भगवान की जय, सियावर रामचंद्र महाराज की जय, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन। गोविंदाय नमो नमः। सर्वशक्तिमयो ह्यात्मा शक्तिमंडल तांडवै, संसारं तन्निवृत्तिं च सर्वं आसादयत्यलम्। समचिन मात्र रूपस्य सर्वस्यानाकृतिरपि, इच्छा सत्ता व्योम सत्ता काल सत्ता तथैव च, तथा नियति सत्ता च महासत्ता च सुवृत। ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति कर्तृता कृतितापि च, इत्यादिकानां शक्तीनाम् अस्तो नास्ति परात्मनः। उल्लास शक्त्या संसारः सर्वतः संप्रवर्तते, निरोध शक्त्या निःशेषमयं मायाति संक्षयम्। पूजा क्रमेषु सर्वेषु देहबाहे पवित्रकं, त्याज्य देहावबोधात् अपाह्यं यत्नात् पवित्रकम्। एषः देवः सपरं पूज्य एष देशः सदा सताम्, पूजनं स्यात् सेवान्तः नान्यदस्त्यस्य पूजनम्। तस्मात् त्रिभुवनाधारं नित्यं ध्यानेन पूजयेत्, चिदरूपं सूर्यलक्षावं समस्ताभासभासनम्। उपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, सबसे पहले तो मैं आपको आज जो विक्रम सम्मत का प्रारंभ हो रहा है उस नवीन वर्ष की बधाई देता हूं। और आज इस प्रारंभ के दिन को गूढ़ी पड़वा कहते हैं। ये प्रतिपदा आज से 2056वां साल प्रारंभ हो रहा है विक्रमी संवत का। और इस प्रकार से
ये भारतीय कैलेंडर का एक नया दिन है। वैसे भारत में बहुत से संवत माने जाते, जैसे एक शक संवत माना जाता है, युधिष्ठिर संवत माना जाता है, और आपको आश्चर्य होगा सृष्टि संवत भी माना जाता है। और सृष्टि संवत को लगभग 2 अरब वर्ष होने को हैं, 2, 4, 5, 7 साल कम, 2 अरब वर्ष सृष्टि संवत को हो गए। युधिष्ठिर संवत 5000 साल से कुछ ऊपर चल रहा है। शक संवत विक्रम संवत से थोड़ा पीछे चल रहा है। और इस प्रकार से कई अपने अपने इलाके में भी संवत माने जाते हैं। कहीं कहीं बुद्ध संवत, महावीर संवत भी माने जाते, और कहीं कहीं दक्षिण में, बंगाल में और पंजाब, गुजरात में और कई जगह अपने अपनी मान्यता के अनुसार कई संवत माने जाते हैं। लेकिन विशेष रूप से विक्रम संवत सभी इसको मानते हैं। और ये विक्रम संवत का आज का दिन जो इस 56वें नए वर्ष को लेकर आया है, इस पर हम आप सभी के लिए शुभ कामना करते हैं कि ये नया दिन सबके लिए नया सुख, नई जिंदगी, नया उत्साह, नई हिम्मत, नई तंदुरुस्ती और नया एक विशेष भाव आपके जीवन में लेकर आए। आपके अंदर दुर्भावनाओं का, जैसे वर्ष का 55वें वर्ष का अंत हो रहा है, दुर्भावनाओं का अंत हो, और जैसे 56वां वर्ष शुरू हो रहा है सद्भावनाओं का प्रकटन हो। और इस प्रकार से आप निरंतर असत से सत की ओर बढ़ते चलें, अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ते चलें, मृत्यु से अमरता की ओर बढ़ते चलें, और आपका एक एक क्षण भगवान श्री हरि की ओर बढ़ने में लगे। और इस तो में 365 से 3.5 को गुणा कीजिए, कम से कम इतना तो हमें परमात्मा की ओर बढ़ना ही चाहिए और इस वास्तविकता का साक्षात्कार करने का प्रयत्न करना चाहिए। आइए इस प्रकार नवीन भावनाओं से संयुक्त होकर, नवीन एक प्रकार की शुद्ध आपके प्रति आशीर्वादात्मक भावनाओं से युक्त होकर हम कथा प्रारंभ कर रहे हैं। भगवान श्री हरि त्रिलोकीनाथ अखिल ब्रह्मांड नायक जो आप सभी के रूप में विराजमान होकर कथा सुन रहा है, अखिल ब्रह्मांड नायक, सर्वाधार, सर्वाधिष्ठान, सर्वांतर्यामी, जो इस शरीर के माध्यम से आपको कथा सुना रहा है, उन परमात्मा की अनेक शक्तियां, सर्वशक्तिमयो ही आत्मा, सारी शक्ति इसी परमात्मा, इस आत्मदेव की ही है। और ये शक्तियों को अपने चारों ओर लेकर दोनों प्रकार की लीला कर रहा है। संसारम तन निवृत्तिम च, इसकी शक्तियां 2 प्रकार की लीला कर रही हैं। संसार के निर्माण के रूप में लीला कर रही हैं और संसार की निवृत्ति के रूप में लीला कर रही है। एक ओर तो भगवान की शक्तियां संसार को बनाती हैं, पालती हैं, परवरिश करती हैं, और दूसरी ओर भगवान की शक्तियां फिर इसको भगवान की ओर वापस ले आती हैं। ऐसे सृजनात्मक शक्ति और निवृत्त्यात्मक शक्ति, दोनों प्रकार की परमात्मा की शक्तियां सदा काम कर रही हैं। हमारे शरीर में भी ये 2 शक्तियां काम कर रही हैं। नित्य नई सेल्स का निर्माण हो रहा है और पुरानी पुरानी सेल्स का निष्कासन हो रहा है। आप देखिए कितनी कोशिकाएं जब हम भोजन करते हैं तो निर्माण को प्राप्त होती, और कितनी कोशिकाएं जब हम मलमूत्र परित्याग करते हैं, पसीना आता है तो कितनी कोशिकाएं बाहर निकल जाती। इस प्रकार मुर्दा मुर्दा कोशिकाएं, बीमार बीमार कोशिकाएं बाहर निकलती रहती हैं, और ताजा ताजा कोशिकाएं जो तंदुरुस्ती के लिए जरूरी हैं वो कोशिकाएं शरीर के साथ जुड़ती रहती हैं। इस प्रकार सृजन शक्ति भी परमात्मा की काम कर रही है और निवृत्ति शक्ति भी, निर्वाण शक्ति जिससे कहना चाहिए, एक निर्माण शक्ति, एक निर्वाण शक्ति। जो सृजन की ओर ले जाती है वो निर्माण शक्ति है, जो वापस परमात्मा की ओर लाती है वो निर्वाण शक्ति है। ये दोनों प्रकार की शक्ति परमात्मा की काम कर रही हैं और सारा संसार इन्हीं शक्तियों के माध्यम से प्रकट होता है।
स्थित रहता है, परमात्मा में वापिस चला जाता है। ऐसे परमात्मा देव सर्वासाम, ये सारी शक्तियों को अपने आप में लिए हुए चेतन मात्र रूप में विराजमान, समस्त आकृतियों के रूप में भी विराजमान है और निराकार भी विराजमान है। यानी आकृतियां भी वही हैं और आकृतियों के अंदर सत्ता स्फूर्ति भी उन्हीं की है। जरा एक बात देखिए, आपने बर्फ की बॉल बना ली, यही बर्फ जाड़े में जो पड़ती है, और इसको आपने बॉल बना करके अपने हाथ में ले लिया। अब आप ये बताइए, बर्फ और पानी दोनों इस बॉल के अंदर है कि नहीं? और तीसरी चीज और मैं बताऊंगा, वाष्प। कितनी चीजें हैं आपके हाथ में? एक बर्फ है, एक पानी है और एक वाष्प है। बर्फ क्या है? ठोस है। पानी क्या है? द्रव है। और वाष्प क्या है? गैस है। ये तीनों चीज आपके हाथ में है एक बर्फ की बॉल के रूप में। वैसे ही संसार को एक बॉल समझ लो। बोलो सच्चिदानंद। संसार क्या है? एक बॉल है। पूरा ब्रह्मांड एक बॉल है और उस बॉल के रूप में ठोस पदार्थ भी आपके सामने है और इसके अंदर जीव रूप पदार्थ भी आपके सामने है, इसके अंदर परमात्मा रूप पदार्थ भी आपके सामने है। ठोस पदार्थ तो ये जगत है जो आपको दिखाई दे रहा है, स्थूल पदार्थ, जड़ पदार्थ, और इसके अंदर जीव पदार्थ जो चलने फिरने वाला, जन्मने मरने वाला, संसार के अंदर भाग दौड़ को स्फूर्ति देने वाला ये जीव पदार्थ है। और वाष्प जो है वो परमात्मा पदार्थ की तरह से, वाष्प परमात्मा पदार्थ है और जल जीव पदार्थ है और बर्फ जगत पदार्थ है। ये सब कुछ इस बॉल के अंदर विराजमान है। शरीर को भी देख लीजिए, ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये इसके अंदर इसकी स्थूलता है और इसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है वो जीव की शक्तियों से जीवित होकर इसको हिला जुला रहा है और परमात्मा शक्ति इसको सब शरीरों के साथ जोड़ करके इस सृष्टि के साथ जोड़े हुए है, वो परमात्मा शक्ति है। तो परमात्मा शक्ति भी हम में है, जीव शक्ति भी हम में है, जगत शक्ति भी हम में है। जगत शक्ति स्थूल शरीर के रूप में है और जीव शक्ति की महिमा सूक्ष्म शरीर के रूप में है। परमात्मा शक्ति की महिमा कारण शरीर और इन तीनों शरीरों से परे के रूप में है। इस प्रकार ये सारी शक्तियां भगवान की शक्तियां हैं। किसी को दर्शन करने के लिए चाहे जहां दर्शन कर सकता है, दर्शन के सिवाय दूसरी कोई चीज ही नहीं। दर्शन के सिवाय यहाँ लोग तो कहते हैं हमें दर्शन नहीं होता, स्वामी जी दर्शन करवाओ। और मैं यूं कहता हूं कि जो कुछ तुम कर रहे हो सब दर्शन हो रहा है, इसमें दर्शन के सिवाय दूसरा और कुछ नहीं हो रहा। इसलिए एक समझदार ने कहा है कि मुझको दीदार से फुर्सत ही नहीं, मुझको दीदार से फुर्सत ही, मुझको दीदार से फुर्सत ही नहीं, मुझको दीदार से फुर्सत ही नहीं, मुझको दीदार से फुर्सत ही नहीं। कर दिया तेरी मोहब्बत ने गनी, तेरी मोहब्बत ने गनी, कर दिया तेरी मोहब्बत ने गनी, तेरी मोहब्बत ने गनी। अब किसी शय की जरूरत ही नहीं, अब किसी शय की जरूरत ही नहीं, मुझको दीदार से फुर्सत ही नहीं, मुझको दीदार से फुर्सत ही नहीं। मैंने देखी है वो आंखें साकी, मैंने देखी है वो आंखें साकी, जामो मीना की अब हाजत ही नहीं, बोतल पैमाने की हाजत ही नहीं, मुझको दीदार से फुर्सत ही नहीं, मुझको दीदार से फुर्सत ही नहीं।
देखना है तो सब में यार को देख, सोने वाले देखना है तो सब यार को देख, इससे बढ़कर के इबादत ही नहीं। देखना है तो सब में यार को देख, अपने केवल यार को देख, अपने सिर्फ यार को देख, इससे बढ़कर के इबादत ही नहीं। मुझको दीदार से फुर्सत ही नहीं, कर दिया तेरी मोहब्बत ने गनी, तेरी मोहब्बत ने धनी, अब किसी शय की जरूरत ही नहीं। मुझको दीदार से फुर्सत ही नहीं, मुझको दीदार से फुर्सत ही नहीं। या दर्शन से फुर्सत नहीं, लोग कहते दर्शन नहीं होता। सुबह उठते हैं भगवान का दर्शन, नहाते धोते ही भगवान का दर्शन, चाय पीते हैं भगवान का दर्शन, वहां से चलते हैं भगवान का दर्शन, स्टेज पर आते हैं भगवान का दर्शन, तुम सबको देखते हैं भगवान का दर्शन, कथा सुनाते हैं भगवान का दर्शन। और ये सब क्या है? भगवान के सिवाय दूसरी कोई चीज नहीं। सर्वम खल्विदम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन, मृत्यु से मृत्यु आपनोति यह नाने पश्यति। इसलिए चराचर जगत में किसके दर्शन हो रहे हैं? परमात्मा। जैसे बर्फ की बॉल में पानी के भी दर्शन हो रहे हैं और वाष्प के भी दर्शन हो रहे हैं, वैसे ही संसार के अंदर भगवान के दर्शन, जीव के दर्शन, संसार के दर्शन सब इकट्ठे ही हो रहे। जैसी जिसकी दृष्टि है भौतिक, उसको संसार नजर आ रहा है, जिसकी दृष्टि है जीव संबंधी, उसको जीव नजर आ रहा है, जिसकी दृष्टि ज्ञानमयी आत्ममयी है, उसको परमात्मा अपना आत्मा नजर आ रहा है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त तिन देखी तैती, हरि रेव जगत जगदेव हरि, हरि तो जगतो नहीं भिन्न तनु। ये सारा संसार भगवान का शरीर है, पर कोई जरा गौर से देखे, समझ के देखे, सारी आंखों में अकेला देख रहा है, सारे कानों में अकेला सुन रहा है, सारी वाणी में अकेला बोल रहा है, सब पैरों में अकेला चल रहा है और सब हाथों में अकेला कर रहा है। ऐसा सच्चिदानंद ब्रह्म नगद नारायण समस्त शक्तियों से युक्त, शक्तियों में शक्तिवान विराजमान है और शक्तिवान में शक्ति विराजमान है। शक्ति लय होती है, प्रकट होती है, पर शक्तिवान सदा एक रस रहता है। इस प्रकार भगवान की शक्तियां जरा देखिए कौन कौन सी है। इच्छा सत्ता, व्योम सत्ता, काल सत्ता, तथैव च तथा नियति सत्ता च महासत्ता च सुब्रत। हे सुब्रत अर्जुन, हे सुब्रत राम जी ने कौन सा व्रत ले रखा है? कथा सुनने का व्रत ले रखा है। राम जी ने कौन सा व्रत ले रखा है? योग वशिष्ठ सुनने का व्रत ले रखा है। राम जी ने कौन सा व्रत ले रखा है? वैराग्य संपन्न होकर अपने आप के बोध का व्रत ले रखा है। राम ने कौन सा व्रत लिया है? जरा अच्छी तरह से देखिए योग वशिष्ठ पढ़कर तो आपको पता चलेगा। उन्हें संसार से वैराग्य हो गया है। उनको राज की भी इच्छा नहीं, उनको भोजन की भी इच्छा नहीं, उनको शरीर रखने की भी इच्छा नहीं और उन्हें किसी चीज की इच्छा नहीं है। इस प्रकार बिल्कुल खाली होकर राम केवल मात्र आत्मा को जानने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए संसार से उदासीन होकर गुरु महाराज वशिष्ठ के सन्मुख बैठे। विश्वामित्र जी की प्रेरणा पर गुरु वशिष्ठ भगवान श्री राम को ये समस्त दुखों का अंत करने वाला, समस्त कष्टों का अंत करने वाला, परम मुक्ति प्रदान करने वाला ज्ञान सुनाते। और इस ज्ञान को सुनकर भगवान श्री हरि, भगवान श्री राम अपने आप में विराजमान प्रसन्नता का, परम प्रसन्नता का, परमानंद का, मुक्ति का अनुभव करते हैं। इस प्रकार वो सुव्रत हैं, वो श्रेष्ठ व्रत वाले। कुछ एकादशी के व्रत वाले हैं, कुछ पूर्णमासी के व्रत वाले हैं, कुछ प्रदोष व्रत करने वाले हैं, तरह तरह के व्रत वाले हैं। पर सबसे बड़ा व्रत वाला वो है जो परमात्मा को जानने के लिए कमर कस के बैठा है, जिसको नित्यानित्य विवेक है, जिसको वैराग्य है, जिसको समाधि संपत्ति है, जिसको मुमुक्षता है। ऐसे साधन संपन्न होकर, साधन चतुष्टय संपन्न होकर जो विराजमान है वो सबसे बढ़िया व्रत वाला है, सुव्रत है। ऐसा सुव्रत भगवान श्री राम है। तो कहते हे सुव्रत, हे राम, अच्छी तरह से ध्यान देकर सुनो। इच्छा सत्ता भगवान की सत्ता है। इच्छा में कौन है? भगवान। और इच्छा क्या है? कल्पना। बोलो सच्चिदानंद।
सत्ता क्या है? परमात्मा। और इच्छा क्या है? कल्पना। कल्पना में किसकी सत्ता है जो उसको सत्य बना रही है? परमात्मा की सत्ता। व्योम सत्ता, आकाश की सत्ता। इसमें वास्तविक सत्ता किसकी है? परमात्मा की। आकाश क्या है? कल्पना। जिस प्रकार से लोहे का बर्तन कोई समझ ली थाल है, जैसे लोहे का थाल, इसमें वास्तविकता किसकी है? लोहे की। और थाल क्या है? रचना मात्र, संकल्प मात्र, ख्याल मात्र। जो कारीगर का ख्याल है वो हाथ का सहारा लेकर लोहे के साथ खड़ा हो गया, और अगर लोहे को निकाल दो तो कुछ भी नहीं है। तो थाल क्या है? कल्पना है। वास्तविकता किसकी है? लोहे की है। इस प्रकार व्योम सत्ता, आकाश में किसकी सत्ता है? परमात्मा की सत्ता है। इच्छा में किसकी सत्ता है? सबसे पहले इच्छा होती है, फिर आकाश होता है ना। इसलिए इच्छा में परमात्मा की सत्ता वास्तविक, व्योम में, आकाश में परमात्मा की सत्ता वास्तविक, काल में परमात्मा की सत्ता वास्तविक, और नियति, जो भाग्य हैं सबके, जो निश्चित हो गए हैं, जिनको होना ही होना है, ऐसी नियति, ये भी परमात्मा की सत्ता है। और जिस सत्ता में ये सारी सत्ताएं कल्पित हैं, वो महासत्ता, वास्तविक सत्ता परमात्मा देव ही। इस प्रकार ये उनकी सत्ता है। अब शक्ति सुनिए। ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, कर्तृता, अकृतृता पीछ इत्यादि का नाम शक्ति नाम अंतो नास्ति परात्मनः। ज्ञान शक्ति परमात्मा की शक्ति है, क्रिया शक्ति परमात्मा की शक्ति है, और कर्तृता, कर्तृत्व और अकर्तृत्व, ये दोनों शक्ति करने न करने की, ये परमात्मा की। आपको आश्चर्य होगा, हमारे पास ज्ञान शक्ति के रूप में क्या है? अंतःकरण और पांचों ज्ञानेंद्रियां। अंतःकरण और पांचों ज्ञानेंद्रियां ये भगवान की ज्ञान शक्ति है। क्रिया शक्ति क्या है? प्राण और पांचों कर्मेंद्रियां, ये भगवान की क्रिया शक्ति है। द्रव्य शक्ति क्या है? शरीर और संसार, ये परमात्मा की द्रव्य शक्ति है। कितनी शक्तियां हो गई? 3 शक्तियां। सतोगुण को लेकर ज्ञान शक्ति, रजोगुण को लेकर क्रिया शक्ति, और तमोगुण को लेकर द्रव्य शक्ति, पदार्थ शक्ति। तो अब ध्यान देकर देख लीजिए, हमारे पास, सभी के पास परमात्मा की ज्ञान शक्ति क्या है? अंतःकरण और ज्ञानेंद्रियां। क्रिया शक्ति क्या है? प्राण और कर्मेंद्रियां। द्रव्य शक्ति क्या है? शरीर और संसार। ये तीनों प्रकार की शक्तियां, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और कर्तृत्व और अकर्तृत्व, करने और न करने की भी शक्ति है। न करने की भी शक्ति है, आप करने की तो शक्ति मानते ही होंगे, पर करने को छोड़ने की बहुत बड़ी शक्ति है। एक आदमी को मैं कहूं तू कुछ न कर, करना छोड़ दे, ये सबसे मुश्किल काम। सबसे मुश्किल काम संसार में भजन करना है, पर इससे भी मुश्किल काम कुछ न करना है। पहले मैं तुम्हें भजन करने की मुश्किल बताता हूं। एक दफे की बात है, कुछ मजदूरों को कहीं काम नहीं मिला, बरसात होने से सब काम धाम बंद पड़े थे। जब वो वापस आने लगे, बड़े दुखी हो रहे थे, भगवान को गाली दे रहे, तेरा सत्यानाश हो, भगवान बरसात कर दी, अब हमारे बच्चों को खाना कहां से मिलेगा। बड़ा दुखी थे। कबीर के दरवाजे से निकले, कबीर कहने लगा, भाई क्यों रोध हो रहे हो? क्या करें, आज बरसात हो गई, कहीं काम नहीं मिला, घर का गुजारा कैसे होगा? कहने लगे, कितने पैसे मिलते हैं तुम्हें? कि 2 आने। पहली बात है, अब 2 आने को अगर आज के जमाने में देखो तो 100, 150, 200 रुपए बैठते हैं। 2 आने, तो 2 आने मिलते हैं। कहने लगे, ठीक है यार, आओ हमारे यहाँ बैठो, भजन करो, और तुम्हें शाम को 2 आने मिल जाएंगे। सभी को बिठा लिया, लग गई भजन करनी मजदूर लोग। अब बेचारे भजन का अभ्यास नहीं, मन अब भजन में नहीं, फावड़ा चलाने वाले, गैती चलाने वाले, मिट्टी ढोने वाले भजन में लगा दिए। और फिर जब भजन करने लगे, कैसे करें? मैं राम राम कही जाओ, राम 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 राम। शाम तक मुश्किल से उनसे काम चला। 2 आने दे के कहा कबीर ने, कल को आओगे? क्या लगे, कल को हमारी बला आवे। सारे दिन कुछ करना न धरना, राम राम राम। कुछ बात है क्या? तो सबसे कठिन काम भगवान का भजन है। क्यों भाई टोपी वाले? ये टोपी वाला सोता ही रहता है, अनाड़ी का देवता। ध्यान दीजिए,
सबसे कठिन काम कौन सा है? भगवान का भजन करना सबसे कठिन है। एक आदमी कह रहा था, स्वामी जी हमें भी साधु होना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों, क्या मुसीबत आ गई? मुसीबत के मारे ही साधु होते हैं क्या? अरे जब तक वैराग्य नहीं है, रोटी खाने के लिए साधु होना पड़ेगा। नार मुई घर संपत नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। मूड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट जाए खाज, खाने को लड्डू मिले लोग कहे महाराज। कई लोग हैं, घरवाली मर गई, घर में संपत्ति का विनाश हो गया। नार मुई घर संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। मूड मुड़ा के साधु बाबा बन गए। क्या हो गया साधु बनने पर? मूड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट जाए खाज। पहले तो सिर की खुजली मिट जाती है। खाने को लड्डू मिले, आओ जी महाराज लड्डू खाओ, और फिर लोग कहें महाराज। 3 बातें हैं, तो ऐसे साधु नहीं हुआ जाता। अरे भगवान बुद्ध की तरह से साधु हुआ जाता है, महावीर की तरह से साधु हुआ जाता है, शंकराचार्य जी की तरह से साधु हुआ जाता है, विवेकानंद और रामतीर्थ की तरह से साधु हुआ जाता है। यही मजबूरी का नाम साधु नहीं कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है जी, समझे ना? तो ये कोई साधुपना है? तो वैसे ही भजन करना कोई आसान काम नहीं। मैंने कहा अभी बन जाए सिवतला, साधु बनना पड़ेगा तेरे को, अभी बनाई देता हूं, मेरे पास रंग रखा है। कहने लगे नहीं अभी नहीं, अभी। मैंने कहा आसान काम समझ रहा था इसको तो आसान काम समझ रहा था। हॉस्पिटल में डॉक्टर हमें कहने लगा, स्वामी जी हॉस्पिटल के कपड़े पहन लीजिए। मैंने कहा ठीक है पहन लूंगा, तू मेरे कपड़े पहन के घर चला जा। ये कैसे हो सकता है? फिर मैं हॉस्पिटल के कपड़े कैसे पहन सकता हूं? सो मेरे मित्रों, सबसे कठिन काम भगवान का भजन है, और सबसे उससे भी कठिन कुछ न करना है। भजन भी न करे फिर क्या करे? ये जो न करना है, जिसको नैष्कर्म कहते हैं, ये सबसे कठिन काम है। तो भगवान की दोनों शक्तियां, करना और न करना, ये दोनों भगवान की शक्तियां हैं। इस तरह से ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, कर्तृता, अकृतृता बीच इत्यादि का नाम शक्ति नाम अंतो नास्ति परात्मनः। ऐसे परमात्मा की शक्ति इतनी है जिनको कोई गिन नहीं सकता। और उल्लास शक्त्या संसार, जब भगवान की उल्लास शक्ति माने खिलने की शक्ति, जैसे फूल खिलता है, कली होती है बंद, और जब खिल जाती है तो उसकी पंखड़ी बाहर निकल आती। वैसे खिलना भगवान का संसार है, खिलना भगवान का संसार है। भगवान जब खिलते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं पहले, फिर हंसते हैं, तो सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों पंखड़ियां खुल जाती और संसार खड़ा हो जाता है। ऐसे उल्लास शक्त्या संसार, उल्लास शक्ति भगवान की ये संसार है। और कैसा है? सब और इसकी महिमा एक साथ प्रकट होता है। ऐसा नहीं भगवान जी ने पहले आकाश घड़ के ही छोड़ा, फिर भगवान जी ने उसमें वायु घड़ के ही बनाई, फिर भगवान जी ने उसमें अग्नि घड़ के ही बनाई। इतनी फुर्सत कहाँ है और इतना समय कौन लगाएगा? भगवान ने कहा कि हो जाए, बस हो गया एक साथ सारा। क्यों जी? स्वप्न के संसार में बाप पहले बनता है कि बेटा पहले बनता है? सोच विचार के बताना, यूं ही मत बता दें। आपने स्वप्न में बाप बेटे देखे ही, उनमें बाप पहले बना है कि बेटा पहले बना है? अरे दोनों एक साथ बने। जब तुमने स्वप्न देखा बाप बेटे दोनों एक साथ देखे तो एक साथ बने। और यहां भी जागृत में भी बाप बेटा एक साथ बनते। कैसे? अगर बेटा नहीं होगा तो बाप कैसे बनेगा? बाप नहीं होगा तो बेटा कैसे बनेगा? एक साथ, इस हाथ बेटा इस हाथ बाप। जब तक बेटा नहीं होता तब तक बाप कौन कहता है, और जब तक बाप नहीं होता तब तक बेटा कौन कहता है? एक साथ बनते। यूं बड़े छोटे तुम हिसाब लगा लो, पर बड़े छोटे हैं नहीं। उतनी उम्र का बाप है और उतनी उम्र का बेटा है, समझे ना? बेटे की उम्र कब से गिनी जाएगी? जब से बेटा बनाए। और बाप की उम्र कब से गिनी जाएगी? जब बाप बनाए। तो दोनों की उम्र कितनी हुई? बाप बेटे की उम्र दोनों की एक है, माँ बेटे की दोनों की उम्र एक है। तो वैसे ही सारे संसार में आकाश बड़ा होगा कि वायु ज्यादा उम्र की होगी, कि अग्नि ज्यादा उम्र की होगी, कि जल ज्यादा उम्र का होगा, कि पृथ्वी ज्यादा उम्र की होगी। कोई ज्यादा उम्र की नहीं है। एको हम बहुत प्रजाइए, मैं एक ही बहुत रूप में आ जाऊं, प्रकट हो जाऊं। इस इच्छा शक्ति के होते ही संसार का स्वप्न भगवान के सामने खड़ा हो गया, और इस तरह से सारी शक्तियां एक साथ विकास को प्राप्त हो जाती।
जब फूल खिलता है तो कौन सी पंखड़ी पहले खिलती है? क्यों भाई सोने वालों, इस माई को जगा देना, या सोने के लिए आई है? जी हाँ, फूल में कौन सी पंखड़ी सबसे पहले खिलती है? अरे नंबर लगा के बता दो, पंखड़ी नंबर 1, पंखड़ी नंबर 2, पंखड़ी नंबर 3। अरे सारी पंखड़ी एक साथ खिलती, सारी पंखड़ी एक साथ खिलती। जैसे फूल की सारी पंखड़ी एक साथ खिलती, वैसे भगवान की सारी शक्तियां एक साथ प्रकट होती। चाहे वो नव शक्ति है, चाहे वायु शक्ति है, चाहे अग्नि शक्ति है, चाहे जल शक्ति है, चाहे पृथ्वी शक्ति है, और चाहे शरीर शक्ति है, चाहे ज्ञानेन्द्रियां शक्तियां हैं, चाहे कर्मेंद्रियां, प्राण, अंतःकरण, ये शक्तियां हैं। सारी शक्तियां एको हम बहुत प्रजायेय, मैं एक ही बहुत रूप में आ जाऊं, इस प्रकार ये सारी शक्तियां एक साथ प्रकट होती है। ऐसे उल्लास शक्त्या संसार सर्वतः संवर्तते, सब और एक साथ प्रकट हो जाता है। संसार इच्छा करते ही एको हम बहुत प्रजायेय, सारा संसार प्रकट हो जाता है। और निरोध शक्त्या निशेषम अयम मायाति संक्षयम, और जब भगवान इच्छा करते सब निबट जाए, मेरे में आ जाए। बोलो शंकर भगवान की। जब शंकर भगवान अपना तांडव नृत्य करते हैं और डमरू बजाते हैं, उस समय सारा संसार भगवान में वापिस चला आता। कितने दिन लगते हैं जी? जैसे स्वप्न निबटने में कितने दिन लगते हैं, जब तुम्हारी आंख खुल जाए तभी निबट गया, वैसे ही भगवान की निरोध शक्ति, संसार को निवृत्त करने वाली शक्ति, उसको भी देर नहीं लगती है। हमारे हिसाब से हम ऐतिहासिक लोग हिसाब लगाते हैं, ये खोपड़ी बता रही है कि आदमी 10 लाख साल पहले ही प्रकट हुआ है, और ये खोपड़ी बता रही है कि अफ्रीका में ऐसे आदमी थे, यूरोप में ऐसे आदमी थे। लोग हड्डियां तलाश करते फिरते, लोग हड्डियां तलाश करते फिरते। स्वामी जी, एक जीव ऐसा विचित्र था जिसकी हड्डियां मीलों में बिखरी पड़ी हैं, मील मील लंबे जीव थे इस सृष्टि के अंदर। यूं हिसाब लगाते फिरते हैं, पर स्वप्न का क्या हिसाब लगाना? स्वप्न की सृष्टि में कितनी लंबाई है, ये योग वशिष्ठ में बताया है। जब काकभूषण जी से वशिष्ठ जी ने पूछा, काकभूषण जी और वशिष्ठ जी की भी मुलाकात हुई है योग वशिष्ठ में। जब उनसे पूछा कि तुमने इतनी, तुम्हारी लंबी उम्र है, दुनिया में क्या क्या देखा है? इतनी लंबी उम्र है काकभूषण जी आपकी, आपने दुनिया में क्या क्या देखा है? तो कहने लगे, मैंने दुनिया में ऐसा देखा है, कभी तो दुनिया में लक्कड़ ही लक्कड़, बन ही बन खड़े हैं, और कभी मैंने ये देखा दुनिया में जंगल में आग लग गई, सारा जंगल आग में, सारी पृथ्वी आग ही आग बरसा रही है। कभी मैंने ये देखा पृथ्वी सारी जल से ढक गई है। कभी मैंने ये देखा कि पृथ्वी के ऊपर इतने पशु पक्षी प्रकट हो गए हैं कि जिनका ठिकाना नहीं। कभी मैंने ये देखा कि पृथ्वी पर आदमी ही आदमी प्रकट हो गए, पशु पक्षियों का कहीं ठिकाना नहीं। इस प्रकार से कभी मैंने इस सृष्टि को शून्य रूप से देखा है, और कभी इसको सर्जित रूप से देखा, और उसके करोड़ों रूप मैंने देखे। तो ये सारी सृष्टि बताती है कि ये अनंत है, असीम है, अनिर्वचनीय है। जैसे परमात्मा वैसी उनकी कारीगरी, जैसे परमात्मा अनंत है, असीम है, वैसी उनकी कारीगरी पर विचार करके देखा जाए तो सब परमात्मा से एक साथ प्रकट होता है, और एक साथ ही निरोध शक्ति के द्वारा परमात्मा में वापिस चला जाता है। पूजा क्रमेशु सर्वेशु, हाँ, वो जो बात हमने पहले शुरू में बताई थी, सबसे बड़ा देव तो समझ में आ गया, लेकिन उसकी पूजा कैसे करें ये बात अभी शुरू ही नहीं हुई। तो वो देव ही चल रहा है, सबसे बड़ा देव कौन सा है? बोलो सच्चिदानंद। जो सो रहे हैं वो जाग जाएं, जो जाग रहे हैं वो सो जाएं। बोलो सच्चिदानंद। ध्यान दीजिए, सबसे बड़ा देव तो आपने सुन लिया। पूजा कैसे करें? कोई सो तो नहीं रहा। ये खास बात है, नुक्ते की बात है। क्या बात है? पूजा क्रमेशु सर्वेशु देहादाहे अपवित्रकम। ये शरीर बड़ी अपवित्र वस्तु है। सबसे पहले ठाकुर जी को स्नान कराओ, उससे देह का मैल उतार दो। आत्म पूजा के लिए अपने आप को, आत्मदेव को स्नान कराओ ज्ञान के जल में, और ज्ञान के जल में स्नान कराते कराते देह रूपी मैल को रगड़ रगड़ के उतार। समझ में आ रही मेरी बात? आसान है कोई देह को मैल की तरह से उतारना अपने आप में से।
कि ये शरीर मैल है, ये मैं नहीं हूं, ये शरीर 5 भूतों का है, मेरा नहीं है, ये शरीर जड़ है, मैं चेतन हूं, ये शरीर असत है, मैं सत हूं, ये शरीर दुख रूप है, मैं आनंद स्वरूप हूं, ये शरीर विकारी है, मैं निर्विकार हूं। इस प्रकार ये सबसे पहला अपने आप को स्नान कराना है, जिसमें इस स्थूल शरीर के मैल को एक तरफ उतार के रखना है। एक तरफ क्या मैल को कोई सजा के रखा जाता है? नाली में मैल कहां जाता है उतरने के बाद? कहीं जाए, हमें क्या पड़ोसी के घर में नाली पड़े चाहे सड़क पे पड़े, हमें से क्या लेना देना, परंतु मैल उतार देना है। इसलिए सबसे पहली बात यह है कि अपनी आत्मदेव को ज्ञान के जल में स्नान कराते हुए पूजा क्रमेशु, सबसे पहले पूजा क्रम में क्या करे? इस अपवित्र शरीर का ज्ञान से, ज्ञान के जल से धोवन करके समझ लेवे कि ये देह में नहीं हूं। त्याज्य देहावबोधात् अग्राह्य, ज्ञान के बल से इस देह को एक तरफ करके फिर इसको न छुए, फिर इसको न पकड़े, फिर इसको ऐसे नहीं कि एक बार रख दिया फिर उठा के पहन लिया। स्वामी जी कथा में तो लगता है संसार मिथ्या है, पर यहां से चाहते ही लगता है संसार सत्य है। स्वामी जी तो यूं ही कहा करते हैं, स्वामी जी को कुछ और काम तो है नहीं। देह मिथ्या है, परिवार मिथ्या है, घर बार मिथ्या है, कुछ बात है क्या? परंतु मैं तो सत्य कहता हूं, सत्य एक है, बाकी सब मिथ्या है। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सो मेरे मित्रों, इस शरीर को एक बार ज्ञान से एक तरफ कर देने के बाद मैं शरीर नहीं हूं, फिर इसको प्रयत्न पूर्वक अपने से अलग ही रखे। और अलग रहता भी है ज्ञानवानों का शरीर। कैसे रहता है? देखिए, मक्खन निकाल लिया दही से, दही को मथी अच्छी तरह से रगड़ के फिर मक्खन निकाल दीजिए, फिर उसको मट्ठा में ही छोड़ दीजिए, मिल जाएगा मट्ठा में। फिर पहले निकाल के तो देखो, जल्दी नहीं मत को विचार के कहो कहीं तो मेरी हाँ में हाँ मिला रहे हो डर की वजह से। नहीं, समझ के समझो, बात समझ में आए तो माने, नहीं समझ में आए तो मत मानो। ये सब प्रकार से सोना जो 3 तरह से परखा जाता है। सोने की परख 3 तरह से होती है। एक तो उसको घिस के देखा जाता है, एक उसको काट के देखा जाता है, एक उसको जला के देखा जाता है। कितनी तरह से देखते हैं? 3 तरह से देखते हैं। एक तो घिस के देखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सोने का पानी चढ़ा देते हैं ऊपर, और घिसो तो वो उतर जाता है, पता लग जाता है कि ये गड़बड़ हो रही है, सोने का पानी पानी है, इस पे सोना ये नहीं, तो घिस के पता लग गया। और एक क्या करते हैं चालाक लोग, अंदर कोई धातु रख के ऊपर से अच्छा मोटा सोने का लेप चढ़ा देते हैं, वो घिसने पर भी पता नहीं लगता। फिर उसको क्या करें? काट के देखना पड़ता है कि इसके बीच में तो कुछ नहीं रखा हुआ। फिर इसके बाद एक गड़बड़ और होती है कि मेल जोल कर देते हैं, सोने में मेल जोल करते हैं उसको। सोने को पिघलाकर जलाकर देखते हैं तो पता लग जाता है कि सोना अलग हो जाता है, मैल अलग हो जाता है। तो कितनी तरह से सोने को देखते हैं? 3 तरह से, घस के, काट के और जला के, उसको पिघला के। उसी तरह से हमारी बातों को 3 तरह से देखो। घिस के देखो, जीवन में परख के देखो, कहीं ऊपर से मुलम्मा ही तो नहीं है। फिर काट के अपने हृदय में अंदर से देखो कि ये बातें सही हैं कि नहीं। और फिर इसके बाद मनन करके, विचार करके देखो इसमें कुछ मिला हुआ तो नहीं। जैसे सोने की परख 3 तरह से है, वैसे हमारे ज्ञान की परख 3 तरह से है। इसको व्यवहार में रगड़ कर देखो, और इसको ध्यान में पिघला कर देखो, और इसको ज्ञान में काट कर देखो। और जब शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म की अनुभूति आपको हो तो समझो कि आपका ज्ञान बिल्कुल ठीक है।
ये कोई अंधविश्वास नहीं है कि इसको मान लीजिए नहीं जान लीजिए। अगर समझ में नहीं आया दोबारा पूछिए, तिबारा पूछिए, 20 बार पूछिए और समझ कर उठिए। समझ गए तो छुट्टी, नहीं समझे तो बंधन। इस प्रकार पूरा जोर लगाइए। तो ये भगवान के स्नान की बात चल रही थी। किसके? अपने आप के स्नान की बात। अपनी मैं को, अपने आप को स्नान कराया और सबसे पहले कौन सा मैल उतारा? स्थूल शरीर का मैल उतारा, स्त्री पने का, पुरुष पने का, बालक पने का, बुढ़े पने का, जवान पने का, काले पने का, गोरे पने का, ये सब मैल शरीर के साथ उतर जाते हैं। इस प्रकार ये शरीर एक बार ज्ञान से इस मैल को उतार के रख दिया जाए तो फिर अपने साथ मिलने वाला नहीं, अलग ही रहेगा। कच्चा पक्का तो अलग बात है, थोड़ी देर को यूं ही कर दिया और पक्का नहीं निकाला, तब फिर गड़बड़ हो जाती है। यहाँ सुन गए और बाहर किसी ने कहा अरे चल यहाँ क्या रखा हुआ, वहां देवी माई को मत्था टेक, बच्चे मिल जाएंगे। फिर यहाँ से जाके फिर वहां मत्था टेकना शुरू कर दिया। तो ये कच्चा पक्का ज्ञान तो डामाडोल रहता है, लेकिन जब पक्का ज्ञान होता है वो डामाडोल नहीं होता, किसी भी तरह से डामाडोल नहीं होता। इस प्रकार ये बात हुई। एषः देवा सह परम पूज्य, एष सदा सतां पूजतम ध्यानमेवान्त इंद्रस्त्यज्यः पूजनम। इस प्रकार इस देव को, अपने आप में विराजमान देव को, हे सज्जन पुरुषों सदा पूजो, अपने आप की रोज पूजा करो। अच्छा ये बताओ तुम किसकी पूजा करते हो? भगवान की पूजा करते हैं। किस लिए करते हो? कि हमारा भला हो। तो इसमें किसका पूजन हुआ? किसका पूजन हुआ? भगवान का पूजन करते हो क्या होने के लिए? अपना भला होने के लिए। तो असली पूजन किसका है? अपने आप का। तुम स्वामी जी का पूजन करते हो, महात्मा जी का पूजन करते हो, गुरु जी का पूजन करते हो, किस लिए करते हो? हमारा भला हो। और कौन से महात्मा का पूजन करते हो? जिसमें तुम्हारी श्रद्धा हो। तो किसका पूजन हुआ? अपना पूजन हुआ ना। जिसमें तुम्हारी श्रद्धा नहीं, चाहे ब्रह्मा जी बैठे हो स्टेज पे, तभी तुम पूजन नहीं करे। अरे हाँ वही महात्मा तो है, 20-25 साल से हर साल आ जाता, वही तो है। तुम्हारी श्रद्धा नहीं है तो तुम नहीं मानोगे। क्यों? आदमी दूसरे का पूजन नहीं करता, अपना पूजन करता है। जहां अपने विचार फिट हो जाएं, जहां अपनी श्रद्धा फिट हो जाए, जहां अपनी मान्यता फिट हो जाए, जहां अपने संस्कार फिट हो जाएं, जहां पर अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाए, आदमी उसकी पूजा करता है। इसलिए सब पूजाओं में अपनी पूजा होती है, चाहे कुछ भी को। घरवाली पति की पूजा नहीं करती है, पति से जो सुख मिलता है उस सुख की माने अपने आप की पूजा करती है। बच्चे माँ बाप की पूजा नहीं करते हैं, बल्कि माँ बाप से जो उनकी परवरिश होती है और जिससे उनको फायदा होता है उसकी पूजा करते हैं। माँ बाप बच्चों को इसलिए नहीं पूछते कि बच्चों का भला हो रहा है, उससे अपना स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, ऐसा लगता है कि मेरे को सुख मिलेगा, मैं सुखी हो जाऊंगा, इसलिए उनकी पूजा कर रहा है। तो दुनिया भर की पूजा के अंदर, चाहे आप मानो या न मानो, हम अपनी पूजा कर रहे हैं। और सीधी बात कर लो कि अपना पूजन सज्जन पुरुष सदा किया करो। कैसे पूजन किया करते हैं? यहाँ तुम कथा सुन रहे हो, किसका पूजन हो रहा है? अपना पूजन हो रहा है। सुबह तुमने स्नान किया, किसका पूजन हुआ? अपना पूजन हुआ। फिर चाय पी, किसका पूजन हुआ? अपना पूजन हुआ। यहाँ तक आए, किसका पूजन हुआ? अपना पूजन हुआ। या कथा सुन रहे हो, किसका पूजन हो रहा है? यहाँ से वापस जाओगे, किसका पूजन हो रहा है? ध्यान से सुनने की, समझने की बात है। तो सज्जन पुरुष सदा अपनी पूजा करते हैं। कैसे करते हैं? ये तो मैंने वैसे बताई आपको मोटे तरीके से, ध्यान के माध्यम से। कैसे? मैं शरीर नहीं हूं, मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूं, मैं देश काल वस्तु से असीमित ब्रह्म हूं, एक रस सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित केवल ब्रह्म हूं। ऐसे ध्यान के माध्यम से, ज्ञान के सहारे से, ध्यान के माध्यम से सज्जन पुरुष अपनी पूजा करते हैं और इस मन को अपने चरणों में झुकाते हैं, बाहर भटकने नहीं देते। इस मन को कहते हैं बेटा अपने को नमस्कार कर। और अपना कौन है? परमात्मा, अपना आत्मा, और बाकी सब सपना है। परमात्मा अपना, बाकी सब सपना। आत्मा अपना, बाकी सब सपना। इसलिए मन को कहते हैं बेटा नमस्कार कर, बाहर नहीं, अपने आप में, अपने मूल में विराजमान होकर जहां तू खड़ा है वहीं झुक जा। क्यों भाई सोने वाले? नमस्कार करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जहां खड़े हो वहीं झुक जाओ।
अपनी मैं को छोड़कर, अपनी मैं को छोड़कर, अपनी कलना को फुरना को छोड़कर, अपने संकल्प विकल्प को छोड़कर, अपने संकल्प विकल्प को, अपनी फुरना को छोड़कर जहां मन खड़ा है वहीं झुका दो और इसके सामने ये परमात्मा देव, अपने आत्मदेव, अपने स्वरूप, उनको सन्मुख करके पूजन कराओ। तो ये पूजन तो बड़ा लंबा है, अब टाइम थोड़ा है पूजन के लिए, इसलिए पूजन कल को और बढ़ा के बताएंगे और जितना आप सुनेंगे उतना मजा आएगा। पर उन विचारों को जो पहले लाद रखे हैं ना, द्वैत के विचार, उनको एक तरफ रख के शुद्ध मन करके सुनोगे तो जिंदगी का सारा मजा एक दिन में इकट्ठा होकर आपकी झोली में पड़ जाएगा। तीनों लोगों का आनंद अपने आप में आपको महसूस होगा अगर ये अपना पूजन समझ में आ गया। तो इस प्रकार से आज के दिन, इस नए वर्ष के नए दिन में आपको नई ये पूजा की विधि आपके सामने रखी गई है। और हाँ, पुस्तक हम लिखते रहते हैं और क्या विमोचन करें, एक हो तो विमोचन करें। हमने कम से कम 30 पुस्तक लिखी है और 30 पुस्तकों का कहां कहां विमोचन करें, कितना कितना विमोचन करें, किस किस से विमोचन करवाएं, हमने सारी पुस्तकों का विरोच यानी जो कराया है उद्घाटन, वो सुनने वालों से, पढ़ने वालों से कराया है। जो भी उस पुस्तक को पढ़ेगा, जो भी उस पुस्तक को समझेगा, बस वही विमोचन करेगा। विमोचन माने खोलना। अब हम जबरदस्ती कहें सेठ जी हमारी पुस्तक का विमोचन कर देना, सेठ जी की रुचि नहीं है, पर नाम के लिए सेठ जी कहते हैं अच्छा लाओ विमोचन कर देता हूं, ये लो। ये कोई मन से विमोचन नहीं हुआ, लेकिन जिसको शौक है, जिसको पढ़ने की इच्छा है, उसको हम दें कि विमोचन करो तो अपने प्रेम से विमोचन करे। गरीब हो, अमीर हो, कोई भी हो, वो उस पुस्तक को खोलेगा, उसका उद्घाटन करेगा, उसका विमोचन करेगा तो प्रेम से करेगा, किसी नाम के लिए नहीं, किसी सम्मान के लिए नहीं। और विमोचन कराने वाले को भी कोई लालच नहीं होगा कि विमोचन करने वाला जो है इसके बदले में हमें क्या दे रहा है। ऐसा विमोचन हम आज के दिन अपनी 2 पुस्तकों का विमोचन आपके हाथों करा रहे हैं। जो भी विमोचन करना चाहें वो हमारे पास आके विमोचन करें। और पहले एक पुस्तक पिछली साल भी आई थी, उससे पहले भी आई थी, ईशावास्योपनिषद। ईशावास्योपनिषद के ऊपर टीका है बहुत सुंदर। जिनके पास न हो, पिछली साल जिन्होंने ले ली है उन्होंने तो ले ली है, और जिन्होंने नहीं ली वो ले सकते हैं। नीचे हमारे पास आकर, रखने को तो हम यहाँ भी रख लेते, लेकिन थोड़ा सा आपको भी चलना पड़े तो ठीक रहेगा। कुछ मैं चलूं, कुछ तुम चलो, या मैं ही चलता रहूं, कुछ मैं कहूं, कुछ तुम सुनो, या मैं ही कहता रहूं। इसलिए वो नीचे रखी हुई है कमरे में, जो भी सज्जन लेना चाहेंगे। एक पुस्तक वो, दूसरी उपदेश मुक्तावली है, बहुत से लोगों ने पहले भी ली है, अब भी ली है, और फिर से लेके देखिए, आपको इतना आनंद आएगा। वेदांत को बड़े सरल शब्दों में व्याख्या किया गया है, आप ले सकते हैं उन पुस्तकों को। आइए अब आपको एक भजन सुनाते हैं, और फिर भजन सुन के बड़े आराम से आप लोग अपने अपने घर जाइए और मौज उड़ाइए। यहाँ से रोते रोते मत जाइए, घर से रोते रोते आइए, यहाँ से हंसते हंसते जाइए। मैं तो कहता हूँ घर से भी हंसते हंसते आओ, पर तुम रोते रोते आते हो, क्या करूं। इसलिए तुम यहाँ से, वहां से रोते रोते भले आओ, पर यहाँ से हंसते हंसते जाओ। वहां से सोते सोते भले आओ, पर यहाँ से जागते जागते जाओ। कई लोग वहां से भी सोते सोते आते और यहाँ से भी सोते सोते चले जाते हैं, वो मजे की बात नहीं। आओ भजन सुनो और हरिओम तत्सत मौज लो। जीवन थोड़े दिन का है, मन अपना काम बनाव। जीवन थोड़े दिन का है, मन अपना काम बनाव। जीवन थोड़े दिन का है, मन अपना काम बनाव। हेरे मन अपना काम बनाव। जीवन थोड़े दिन का है, मन अपना काम बनाव। जीवन थोड़े दिन का। कितनी सांस पड़ी झेरे में जिनका नहीं हिसाब। कितनी सांस पड़ी झेरे में जिनका नहीं हिसाब। थोड़े दिन में उड़ जाएगी मोती की सी आब। जीवन थोड़े दिन, मन अपना काम बनाव। जीवन थोड़े दिन का।
घट घट अविनाशी का अब तो जप ले प्यारे नाम। घट घट अविनाशी का प्यार जब ले अब तो नाम। घट घट में जो आप विराजे, घट घट में जो मर घट में जल जाए देही तेरी अकड़ तमाम। जीवन थोड़े दिन का है मन अपना काम बनाव। जीवन थोड़े सर्वे भवन्तु सुखिनः। गोविंदा।